दोस्तों इस वक्त दुनिया में 200 से ज़ायद कंट्रीज़ मौजूद हैं, लेकिन जापान ऐसा मुल्क है जो किसी और कंट्री से नहीं मिलता। यहाँ के लोग अलग ही दुनिया में रहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको जापान की ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 3, नूडल्स बाथ। दोस्तों आप ये बात तो जानते होंगे कि जापान के लोग खाने में नूडल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ तक कि वो ब्रेकफास्ट, लंच और इवन के डिनर में भी नूडल्स को खाना पसंद करते हैं। लेकिन क्या कोई नूडल्स में नहा भी सकता है? हम सब रोज़ाना नहाते हैं, लेकिन पानी में। जापान के लोग बिल्कुल अलग ही दुनिया में जीते हैं। जापान में एक जगह है जिसका नाम है कोंग है। इसके अंदर एक स्पा है जहाँ पर नूडल्स बाथ ले सकते हैं। इस स्पा में टब को नूडल्स से भर दिया जाता है और कस्टमर्स आकर इसमें नहाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये नॉनसेंस है, लेकिन वहाँ के लोगों का मानना है कि अगर आप खूबसूरत और ब्यूटीफुल स्किन पाना चाहते हैं तो नूडल्स में नहाना सबसे बेस्ट है। इस नूडल्स से भरे टब में नहाने के बाद किसी भी क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये रियली अनबिलीवेबल है। इससे नहाने के बाद आपकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। और ये लगता तो हमाकत है, लेकिन सैकड़ों लोग यहाँ पर रोज़ाना आते हैं और नहाते हैं। नंबर 2, ऑरेंज। दोस्तों आप सब ऑरेंज तो खाते होंगे। ये फ्रूट ना सिर्फ लजीज होता है बल्कि इसमें विटामिन्स भी बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। अगर माल्टे की शेप देखें तो ये गोल यानी सर्कल शेप में होते हैं। दुनिया में जहाँ भी इनकी फार्मिंग की जाती है वहाँ जायके में तो फ़र्क आ सकता है, लेकिन इनकी शेप बिल्कुल भी फ़र्क में नहीं हो सकती। लेकिन जापान में ऐसा नहीं। जापान में आपको गोल नहीं बल्कि पेंटागोन शक्ल के माल्टे देखने को मिलते हैं। ये जापान के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रो किए जाते हैं। इनकी सिर्फ शेप यूनिक नहीं होती बल्कि वहाँ से लोग इसे गुड लक तस्वर करते हैं। जब किसी स्टूडेंट को एग्ज़ाम देने के लिए जाना होता है तो वो इसे खा कर जाता है ताकि वो एग्ज़ाम में पास हो जाए। बाय द वे ये नेचुरली ऐसा नहीं होता, इसे पेंटागन की शेप में डालकर ग्रो किया जाता है। जो भी हो, इसके लुक कमाल है। नंबर 1, टिप। दोस्तों हम सब जब भी किसी रेस्टोरेंट या होटल में बाहर खाना खाने जाते हैं तो वेटर्स को टिप देते हैं। ये दुनिया के तमाम ममालिक में ही ये वाला रिवाज राइज है और देखा जाए तो टिप देना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वेटर्स की सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो अपने घर का सर्कट चला सके और टिप की वजह से उनकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। लेकिन जापान में दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ और उल्ट ही रिवाज ट्रेडिशंस मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने मुल्क में किसी को टिप देते हैं तो वो खुश होता है और आपको थैंक्स भी कहता है। लेकिन अगर आप जापान में किसी को टिप देंगे तो उसे गुस्सा आएगा। वहाँ लोग टिप लेने को अपनी इंसल्ट समझते हैं। जी तो दोस्तों मेरा नाम था तैमूर और आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल सुफियान इलियास। दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर इस बात का हमें ज़रूर बताइएगा, अपने राय से आगाह कीजिएगा। और अगर आप किसी अपने पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करें, हम आपकी इस फरमाइश को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा, सो प्लीज़ जल्दी से जाएँ और रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे यूट्यूब चैनल सुफियान इलियास को कर लें सब्सक्राइब। और साथ में एक बेल का आइकन बना आ जाएगा, आपने उसको प्रेस करके ऑल पर सेट कर लेना है। फिर मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।